नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सप्तमेश का सप्तम भाव में क्या फल होता है इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यानी सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी भी वहीं पर अगर बैठा है तब वह किस प्रकार का रिजल्ट देगा इस विषय को जानने वाले हैं। यदि किसी कारणवश आपका सप्तमाधिपति ग्रह कमजोर हो रहा है तब आप उसे किस प्रकार से बलवान कर सकते हैं और इसके अलावा सप्तम भाव से किन चीज़ों का विचार करते हैं ये भी जानेंगे और सप्तम भाव को आप मजबूत किस प्रकार से कर पाएंगे इस विषय को भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेने का प्रयास किया गया है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। जो दर्शक चैनल पर नए हैं मैं उनके लिए सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको लग्न कुंडली लेना है। ठीक है, जब आप लग्न कुंडली लेंगे तो कुछ इस प्रकार की शो होगी जिस प्रकार स्क्रीन में दिखाया गया है। अब ध्यान रखें, कुंडली का ये पहला भाव है जहाँ पर मैंने 1 नंबर का अंक लिखा है। यहाँ पर राशि के अंक अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पर 1 नंबर का अंक लिखा है ये लग्न भाव कहलाता है और इसके स्वामी ग्रह को लग्नेश कहा जाता है। इसके सामने जस्ट जो आपको 7th लिखा हुआ दिख रहा है ये सप्तम भाव कहलाता है। सप्तम भाव में राशि का अंक अलग अलग लिखा हो सकता है। इस पर आज हम विचार करने वाले हैं कि क्या फल होगा। ध्यान रखें, 7th हाउस से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं। यानी जो आप विवाह करते हैं आपके जीवन में दाम्पत्य सुख होगा अथवा नहीं होगा, या किस मात्रा में होगा, इसका विचार हम कुंडली के 7th हाउस से करते हैं। इसके अलावा जीवन में जो हम व्यापार करते हैं, हमारे जो व्यापारी साथी होते हैं उनका विचार भी हम कुंडली के 7th हाउस से ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के विषय में भी कुंडली के 7th हाउस से ही हम पता लगा पाते हैं। विदेश यात्रा का विचार भी हम कुंडली के 7th हाउस से करते हैं। हालांकि विदेश यात्रा के लिए हम कुंडली के 3य भाव और कुंडली के 9वें भाव को भी देखते हैं। ठीक है, लेकिन विदेश यात्रा के विचार की जहां बात है तो कुंडली का 7th हाउस भी वहां पर देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन के सुखों का विचार भी कुंडली के 7th हाउस से ही किया जाता है। पार्टनरशिप का विचार कुंडली के 7th हाउस से हम करते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि यदि कोई ग्रह 7th हाउस में बैठा हुआ है तो वो किस प्रकार का फल देगा। लेकिन ध्यान रखें कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात की कर रहे हैं कि जो राशि का अंक लिखा है और उसका स्वामी भी वहीं पर बैठा है तब किस प्रकार के रिजल्ट होंगे उसको एक एक करके जानने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं सूर्य ग्रह को। मान लीजिए कि कुंडली में सूर्य ग्रह 7th हाउस में 5 नंबर का राशि का अंक लिखा हुआ है, क्योंकि वहां सिंह राशि होगी और सूर्य भी वहीं पर बैठा हुआ है। यानी सप्तम भाव का जो स्वामी है वो भी वहीं पर बैठा हुआ, तब किस प्रकार के रिजल्ट होंगे। ध्यान रखें, सूर्य एक अग्नि तत्वी ग्रह है, यानी उग्र प्रकृति का ग्रह है। यानी इसका मतलब यह है कि कुंडली के 7th हाउस में अगर 5 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका सप्तम भाव का स्वामी सूर्य ही है और वही आपका 7th हाउस से संबंधित कार्यों को करेगा। लेकिन सूर्य क्योंकि अग्नि तत्वी ग्रह होने के कारण आपका जो जीवन साथी है वह उग्र प्रकृति का हो सकता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो अगर व्यापार में अगर आप बात करें, व्यापार में जो आपके जो साथी हो गए पार्टनरशिप के वो भी थोड़े से उग्र प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अधिकारी वर्ग से भी आपका व्यापार हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि अधिकारी वर्ग से भी आपका जीवन साथी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो है ईमानदार होता है अगर सूर्य वहीं पर बगैर बैठा हुआ है तब, और कह सकते हैं कि स्वाभिमानी ऐसा व्यक्ति होगा और स्वाभिमानी के गुण उसके अंदर आ जाएंगे। ध्यान रखें कि सूर्य पर किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा ग्रह जो सूर्य का मित्र ना हो, तात्कालिक मित्र ना हो, ऐसे ग्रह की दृष्टि अगर पड़ जाए तब इसके रिजल्ट में परिवर्तन आ सकता है। हालांकि सूर्य नॉर्मल स्थिति में अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो इसको खराब करने का ही कार्य वो करेगा, परंतु राशि का अंक लिखा होने के कारण, स्वराशि का सूर्य होने के कारण उस भाव को वो बचाने का ही कार्य करता है। आइए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रह। चंद्रमा अगर कुंडली के 7th हाउस में यदि बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन स्वराशि का होकर, ठीक है, स्वराशि का होकर यानी कर्क राशि का होकर चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी भावुक प्रकृति का हो सकता है, लेकिन वो आपकी परवाह करने वाला होगा, ध्यान रखने वाला होगा, धार्मिक विचारों का ऐसा व्यक्ति हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है आपका ऐसे लोग, मिलनसार लोग आपके हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जल तत्वीय ग्रह है, यानी शीतलता को ये दर्शाता है। यानी कह सकते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन और साथ साथ व्यापार से संबंधित जीवन अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि चंद्रमा स्वराशि का हो यहाँ पर और किसी भी प्रकार का पाप ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त ना हो। आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह 7th हाउस में यदि उपस्थित रहता है तो किस प्रकार का रिजल्ट दे सकता है।
लेकिन ध्यान रखें कि मंगल ग्रह स्वराशि का होना चाहिए, यानी 7th हाउस में या तो 1 नंबर का अंक लिखा है या 8 नंबर का अंक लिखा है, यानी मंगल ग्रह यदि सप्तम भाव का स्वामी बन रहा है तब किस प्रकार के फल होंगे। ध्यान रखें मंगल एक अग्नि तत्वी ग्रह है, तो आपका जो पार्टनरशिप है जिस व्यक्ति से होगी वह उग्र प्रकृति का हो सकता है, उसका थोड़ा सा, लेकिन वो साहसी अवश्य होगा। व्यापार के क्षेत्र में ऐसा मंगल जो है आपको सफलता दिलवाता है, या मंगल से संबंधित कार्यों में यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको सफलता यहाँ पर मिल सकती है। तो मंगल अब यहाँ पर अगर स्वराशि का उपस्थित होता है तो वो दाम्पत्य जीवन को यहाँ पर खराब नहीं करेगा, बचाने का ही कार्य करता है। लेकिन मंगल अन्य स्थितियों में अलग रिजल्ट इसके होंगे, क्योंकि मान लीजिए स्वराशि का नहीं हुआ ये, या फिर किसी राशि का हुआ, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में वह विच्छेद का कारण भी बन सकता है अन्य परिस्थितियों में। लेकिन सप्तमेश होकर आदि सप्तम भाव में बैठा है तो फिर ये इस भाव को बचाने का कार्य करेगा। अब क्योंकि मंगल की जो दृष्टि रहेगी वो लग्न भाव पर भी रहेगी, ठीक है, तो आपके अंदर ये साहस या ऊर्जा, साहस पैदा करेगा, ऊर्जा पैदा करेगा, कह सकते हैं कि आप अपने कार्यों को साहसिक तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा चतुर्थ दृष्टि मंगल की क्योंकि यहाँ पर 10वें भाव पर होगी, ठीक है, तो आपको कार्य क्षेत्र में ये सफलता दिलवाने का कार्य करता है। इसके अलावा इसकी 8वीं दृष्टि जो होगी वो आपका धन भाव पर होगी, तो आपके धन को ये बढ़ाने का कार्य करेगा। आइए बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। यदि बुध ग्रह सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन कैसा, स्वराशि का, और यानी मिथुन राशि का या फिर कन्या राशि का होकर, बुध स्वराशि का होकर यानी सप्तम भाव में बैठा है, तो किस प्रकार के इसके फल होंगे। तो ध्यान रखें बुध ग्रह जब भी सप्तम भाव में बैठेगा तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, यानी आपका जो जीवन साथी होगा उसकी वाणी अच्छी होगी। आप कला के क्षेत्र में व्यापारी हो सकते हैं, कृषि क्षेत्र में व्यापारी हो सकते हैं, इसके अलावा आप अच्छी वाणी के हो सकते हैं। अब बुध की जो 7th हाउस पर दृष्टि जो पड़ेगी, सॉरी 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर यानी पड़ेगी, ठीक है, तो आप वाणी से चतुर हो सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर कलात्मक क्षेत्रों में रुचि हो सकती है, ठीक है, और आप बुद्धि बल के द्वारा लोगों से कार्य निकालना अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन बुध यहाँ पर अंश बल के साथ मजबूत होना चाहिए, लग्नेश का मित्र हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध जब भी सप्तम भाव में स्वराशि का बनकर बैठेगा तो दाम्पत्य जीवन को ये बचाने का कार्य करेगा। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के वक्री ग्रह, नीच ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आज की जो चर्चा है स्वराशि का होकर, अंश बल में मजबूत होकर ग्रह बैठा होना चाहिए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं गुरु ग्रह यदि 7th हाउस में स्वराशि का होकर बैठा है तो किस प्रकार का फल देगा। ध्यान रखें गुरु धर्म का कारक है, शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है। जब गुरु ग्रह 7th हाउस में बैठेगा तब आपके दाम्पत्य जीवन को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाने का ये प्रयास करेगा। इसके अलावा जब गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से एकादश भाव यानी लाभ भाव को देखेगा तो आपके लाभ को बढ़ाएगा, और साथ साथ कह सकते हैं कि गुरु जिन चीज़ों का कारक है उनसे संबंधित आपको ये लाभ दिलवाने का कार्य करेगा। इसके अलावा गुरु सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा तो आपके अंदर भी ये कह सकते हैं कि आपका जो स्वभाव होगा वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, और आपको ये शिक्षा के क्षेत्र में समृद्धि दिलवाएगा। इसके अलावा समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान का ये कारक बनता है। गुरु ग्रह 9वीं दृष्टि से आपका जो है पराक्रम भाव को देखेगा। पराक्रम भाव को देखने का, पराक्रम भाव से हम किस बात का विचार करते हैं, छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, या कह सकते हैं कि पराक्रम साहस का विचार करते हैं। तो आपको ये साहसी बनाने का कार्य करेगा, और आपके जो भाई बहन होंगे वह भी धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। ध्यान रखें, फिर से मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगा कि जो 7th हाउस में हम ग्रह की बात कर रहे हैं वह स्वराशि के हों और किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त ना हो और अंश बल में मजबूत हों, तब इस प्रकार के रिजल्ट होंगे। क्योंकि अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तब युति प्रभाव भी देखा जाता है, फिर उसी के अनुरूप फल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको तात्कालिक मित्रता भी चेक कर लेनी चाहिए कि सप्तम भाव के स्वामी की लग्नेश तात्कालिक मित्रता है या नहीं। यदि लग्नेश तात्कालिक मित्रता हुई तो श्रेष्ठ रिजल्ट जातक को देखने को मिलते हैं, यदि नहीं हुई तो फिर आपको लग्न देखना होगा। मान लीजिए लग्न कौन सा है, जो भी लग्न हो आपका, उस लग्न में वो ग्रह कारक है अथवा नहीं। अगर वह ग्रह कारक हुआ, यदि तात्कालिक मित्रता नहीं भी हुई, तब सम कैटेगरी के होंगे तो रिजल्ट सामान्य प्रकार के देखने को मिलेंगे। यदि मान लीजिए तात्कालिक मित्रता नहीं हुई तब विपरीत रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि जो भी ग्रह बैठा है वह उसी भाव का कारक है तब उस भाव से संबंधित रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, यदि वह ग्रह यानी 7th हाउस में जो ग्रह बैठा हो, यदि वह उसी घर में बैठा हो तब। आइए बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह ध्यान रखें स्वराशि का होकर यानी वृषभ राशि या तुला राशि का होकर सप्तम भाव में ही अगर बैठ जाए
तब किस प्रकार का फल देगा। ध्यान रखें, ये व्यवसायिक प्रकृति का व्यक्ति को बनाता है, सुख समृद्धि जीवन में लाएगा, क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों का कारक माना गया है। ठीक है, कला का कारक है, यानी जीवन में जो भी हम भौतिक सुख प्राप्त करते हैं उन सारी चीज़ों का कारक शुक्र ही है। शुक्र अंश बल में मजबूत होकर स्वराशि का होकर बैठा है, तो आपके दाम्पत्य जीवन को ये सुखी बनाने का कार्य करेगा। व्यापार में भी ये सफलता आपको दिलवाता। शुक्र से संबंधित जो भी व्यापार है, इससे संबंधित सफलता आपको दिलवाएगा। इसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा शुक्र की 7th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी, यानी 7th हाउस नहीं, 7th दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो ये आपको आपके व्यक्तित्व में निखार लाने का कार्य करता है। शनि ग्रह की राशि 10 नंबर यानी मकर राशि और कुंभ राशि यानी 11 नंबर की राशि लिखी हुई हो, शनि ग्रह वहीं बैठा हो, तो ऐसा माना जा सकता है कि शनि ग्रह यहाँ पर सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देगा। किस प्रकार के रिजल्ट देगा, आगामी समय इसके लिए अलग से एक वीडियो लाया जाएगा, जिसकी चर्चा उस वीडियो में की जाएगी। मित्रों, ये ध्यान रखें कि यदि अगर आपका 7th हाउस कमजोर है तो आप उसे किस प्रकार से बलवान कर सकते हैं, आइए इस पर अब विचार कर लेते हैं। 7th हाउस यानी यहाँ पर राशि का अंक कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन अगर कमजोर हो रहा है तो 7th हाउस कमजोर कैसे होता है। ध्यान रखें, यदि पाप ग्रह की उपस्थिति हो यहाँ पर किसी भी प्रकार के राहु केतु, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 7th हाउस का जो स्वामी ग्रह है उसका जो किसी तात्कालिक शत्रु ग्रह की उपस्थिति हो अथवा दृष्टि हो, ठीक है, तब 7th हाउस कमजोर हो जाता है। तो आप ये देखें कि कौन से पाप ग्रह की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है, उनसे संबंधित वस्तुओं को आप दान कर दीजिए। ठीक, और इसके अलावा यदि 7th हाउस में कोई शुभ ग्रह उपस्थित है तो शुभ ग्रहों से संबंधित ग्रहों के मंत्र का जब आप करेंगे तब आपका 7th हाउस मजबूत होने लगेगा। विशेषकर उपाय तब करें कि जब किसी भी प्रकार की समस्या 7th हाउस से रिलेटेड आपको होने लगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।